हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी चैत्र नवरात्र 19 मार्च से 27 मार्च तक चलेगा। इन दिनों व्रत उपवास केवल शारीरिक संयम नहीं बल्कि मानसिक शुद्धि का साधन बन जाए, यह नवरात्र का सच्चा उद्देश्य है। नवरात्र के दिनों में साधक को चाहिए कि वो अपने कार्य, व्यवहार और जीवन शैली में संयम और सात्विकता का विशेष ध्यान रखें। आहार, विचार, व्यवहार और भावनाएं सब कुछ ऊर्जावान और आत्मिक उन्नयन की दिशा में होने चाहिए। गायत्री साधना का मूल उद्देश्य केवल जप या पूजन नहीं बल्कि अपने जीवन को तपस्वी, संयमी और आदर्श बनाने की साधना है। इन दिनों अनेक साधक त्रिकाल संध्या, गायत्री मंत्र जप, प्राणायाम, स्वाध्याय, यज्ञ और उपासना जैसे विधानों का पालन करते हैं। साथ ही साथ अपने अंतर्मन में छुपी हुई कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने का प्रयास भी करते हैं। यही आत्ममंथन, आत्म परिष्कार और आत्मबोध का वास्तविक रूप है। ऋषियों ने कहा है, अंधकार को कोसने से अच्छा है एक दीपक जलाया जाए। नवरात्र का यही संदेश है, अपने भीतर के अज्ञान, आलस्य, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, मोह जैसे दोषों को मिटाकर आत्म प्रकाश फैलाना। नवरात्र साधना में विशेष रूप से ध्यान, मौन, नियमितता, नियम पालन और ब्रह्मचर्य का समावेश करना चाहिए। इससे न केवल आत्मबल बढ़ता है बल्कि तन, मन और वातावरण भी शुद्ध और दिव्य हो जाते हैं। इन दिनों साधक को अपने तन और मन को जितना हो सके तपस्वी बनाना चाहिए। आत्मकल्याण की भावना के साथ जब साधना होती है तो वह न केवल साधक को लाभ देती है बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र तक उसकी ऊर्जा का प्रभाव फैलता है। गायत्री मंत्र का त्रिकाल जप, उपवास, फलाहार, मौन, स्वाध्याय, यज्ञ एवं ध्यान इन दिनों विशेष रूप से लाभकारी माने जाते हैं। अनेक साधक एक समय सात्विक भोजन लेकर शेष समय जल और फल पर रहते हैं। शुद्धता और सादगी ही नवरात्र की पहचान बन जाती है। साधक चाहे तो इस समय में गीता, उपनिषद, गायत्री, महाविज्ञान आदि सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करें और जीवन की दिशा को ईश्वर की ओर मोड़े। यह नव निर्माण का पर्व है, एक नए जीवन, नई सोच और नए संकल्प का। साधना को केवल परंपरा या कर्मकांड न मानकर उसे आत्मिक विकास का साधन बनाना ही सच्ची नवरात्र साधना है। गायत्री उपासना न केवल एक व्यक्ति के अंतर्मन को शुद्ध करती है बल्कि सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी शांति और सौहार्द का वातावरण निर्मित करती है। यह एक ऐसी साधना है जो आत्मिकता के साथ साथ दैनिक जीवन में व्यवहारिक पक्ष को भी सुंदर बनाती है।